तो उर्दू वाले बच्चों, हम बात कर रहे थे 51 की। तो 51 में देखो, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन एक जैसे ही है, दूसरा अलग है। तो सही आंसर हो गया बी। हालांकि इसलिए बी आंसर नहीं हुआ, औपचारिक तो संगठित होता ही है, अनौपचारिक असंगठित होता है, लेकिन फिर भी हमारी ये ट्रिक आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। चीज़ों को समझना कॉन्सेप्चुअली आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि जब आपको ये पता हो कि साहब मल्टीपल चॉइस में कितने फ़ायदे होते हैं, बस कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना सीखें। इसी कारण से आप हमसे आगे जुड़े रहेंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, सेकंड ग्रेड के लिए भी, और जो मासूम बच्चे थर्ड ग्रेड में नहीं कर पाए वो भी, प्लस जो नए बच्चे आ रहे हैं रीट के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, उनको तो ज़रूर आपको बताना है। ओके, ये आपकी हमारे लिए वो होगी एक क्या बोलते हैं उसको। चलिए, गुरु दक्षिणा 51 के बाद फिर चलते हैं, अगला है 52 पे। 52 देखिए, 52वां है 52 26 दिसंबर 1956 से। आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में जमहूरी वाली बात बताई थी, हमने आपको रोहट पाली वाली, याद है ना? पहली जमहूरी दिल्ली में हुई थी, फिर दूसरी जमहूरी, और उसके कितने वर्षों बाद राजस्थान में, राजस्थान की दूसरी जमहूरी अभी पाली में हुई थी, बताया था, याद है ना आपको? अगर आपने वीडियो देखा है तो। आपने नहीं देखा तो फिर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बदनसीब हो, लेकिन आगे अगर नहीं देखोगे तो हो सकता है परीक्षा के हिसाब से कुछ बातें ऐसी हैं जो रह जाएं। तो कौन सी हुई थी? जो जयपुर में हुई थी वो इंडिया की दूसरी थी, ठीक है, और राजस्थान की पहली थी। तो इस सवाल का जवाब क्या है? 56 से 57 तक जयपुर में जो जमहूरी हुई थी वो कौन सी थी? दूसरी थी। तो 52 में ए राइट आंसर होगा, ए। और ए जिन बच्चों ने किया है, जिन्होंने हमारा वीडियो देखा, उन्होंने जरूर ये किया था। और आपको पता है एक सवाल जिंदगी बनाता है। उसके बाद 55 का देखिए, अगर किसी, ये 55 वाला देखिए आप, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं तो महिला सदस्यों की संख्या, हमने आपको बताया था महिला सदस्य 50% होंगे, तो 12 हैं तो 6 होंगे। बोर्ड ने 6 इसको राइट माना है, लेकिन एक तीर चलाने का मौका है यहाँ पे। अगर आप 6 नहीं करके आए हैं तो फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है ना? वो किस्मत रहेगी किसकी कैसा होगा, हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो आप दोनों को ही चाहते हैं। जिन्होंने 6 किया उनको भी चाहते हैं, और जिन्होंने 8 किया उनको भी चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने 8 किया वो इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में ऐसा सर्कुलर है, और उसमें कहा गया कि कम से कम 16 सदस्य आपकी एसएमसी होगी। अब जब 16 सदस्य एसएमसी है तो ऐसे प्रश्न बाकायदा लिखे हैं, हमारे सर्कुलर में आते हैं, डायरेक्टर के आदेश हैं कि साहब कम से कम 8 महिलाएं होनी जरूरी हैं। साहब कम से कम कितनी महिलाएं जरूरी हैं? 8 महिलाएं जरूरी हैं। तो 8 के साथ भी आप जा सकते हो। और कोई प्रूफ लगाना चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या आपको वो तो नेट पे भी मिल जाएगा, RTE 2011 रूल्स, राजस्थान वाले जो रूल्स हैं उनमें आप देखोगे तो आपको एसएमसी के बारे में सूचना मिल जाएगी कि कम से कम 8 महिलाएं होनी चाहिए। तो आप ये तीर चला सकते हो, लग जाए तो ठीक है, नहीं बोर्ड ने जो 6 माना है वो 50% के हिसाब से वो भी गलत नहीं है, ठीक है, और मिनिमम 8 वाली बात भी लॉजिकली है। तो ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, और 6 के साथ भी बोर्ड जा सकता है, और इसको रिवाइज करके 8 भी कर सकता है, डिपेंड्स आपकी तकदीर। नेक्स्ट 55 के बाद 60 नंबर का प्रश्न देखिए। 60 और 60 क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क, आपको याद है हमने आपको बताया था 10 गुना, तो बी 10 गुना इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 62 देखिए, नई शिक्षा नीति 2000, ये भी हमने लास्ट के वीडियोस में बताई, ये सारी बातें बताई हैं। कैपिटेशन फीस तो खैर बताता ही बताता हूं मैं, लेकिन आपको ये भी, मेरे को कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर उत्तराखंड है कि कर्नाटक है, याद आया आपको? आकाश, आपने हमारे वो वीडियो देखे होते। तो कर्नाटक पहला राज्य था जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया था। 62 के बाद फिर चलते हैं 64 पे। आपको याद है हमने परख के बारे में आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, परख, और परख इसका राइट आंसर है 64 में डी। उसके बाद साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे। 136 पे चलते हैं, ये उर्दू। पता है हिंदी वाला उर्दू सीखे तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, क्योंकि उर्दू राइट टू लेफ्ट होती है, हिंदी लेफ्ट टू राइट है। 136 देखिए, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ, आपको याद है सीवी गुड की परिभाषा को हम कितना बखूबी आपको बताते हैं कि ये अराउजिंग, सस्टेनिंग, रेगुलेटिंग, याद है ना? तो अभिप्रेरणा के बारे में था। तो 136 में सी आंसर है जो कि राइट है। 137, कौन सी की निम्नलिखित में, ये सवाल बहुत डिबेटेबल है, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं तो बताता हूं। कौन सी क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? हम सब जानते हैं रीइंफोर्समेंट पे स्किनर ने बात करी है, शिपिंग चेनिंग पे बात करिए ना, बाकी और बहुत सी बातें हैं जो इसमें ऑप्शंस में नहीं है। अब बसते हैं इमिटेशन और ड्राइव। तो बच्चों बोर्ड ने माना है इमिटेशन, और बोर्ड ने गलत नहीं माना है, अनुकरण गलत नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि पुनर्बलन और शिपिंग तो खैर होता ही है स्किनर का। ड्राइव क्या है आपको पता है? स्किनर दो प्रकार के पुनर्बलन बताते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक।
प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पुनर्बलन क्या बताते हैं? वही तो है प्राइमरी, जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो प्राइमरी हैं, बताते हैं ना, खाने की चीज़ें सब प्राइमरी में है। तो नीड्स जो हैं, अब नीड्स के बाद तो नीड्स के कारण ही तो ड्राइव आएगा ना, फिर इंसेंटिव आएगा। इंसेंटिव यहाँ पे रीइंफोर्समेंट और पुनर्बलन की बात करेगा, ठीक है ना। तो ड्राइव भी कहीं ना कहीं इंसान तभी तो काम करेगा, तभी तो उस पुरस्कार को लेना चाहेगा, ठीक है। तो स्किनर ड्राइव की बात करते हैं, ठीक है, इसलिए अनुकरण बोर्ड ने मान लिया, जो कि सही है। लेकिन किस्मत अगर साथ दे जाए तो वो बच्चे जो अंतर्नोद और ड्राइव आंसर करके आए हैं, क्योंकि बहुत डीपली बात पूछी गई है ये, और जनरली शायद ही किसी ने ऐसी बात बताई होगी आपको, तो आपकी भी गलती नहीं है। जिन किताबों में पढ़ते हैं उनमें तो खैर मिलने का सवाल ही नहीं है। तो एक चीज़ आपके पक्ष में जा सकती है, मैंने टेलीग्राम पे उसका प्रूफ भी दिया है, आप देखना, उसको देख सकते हो, और आपत्ति लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कि सब व्यवहारवादी भाषा सीखने की बात भी तो करते हैं ना। व्यवहारवादी भाषा कैसे सीखते हैं इस पे फोकस करते हैं। और जब पेवलोव की बात करते हैं तो पेवलोव सिग्नल लर्निंग से मामला स्टार्ट होता है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। तो भाषा में लर्निंग बाय कंडीशनिंग तो होती है ना। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, व्यवहारवादी ये कहते हैं कि साहब भाषा सीखने में पुनर्बलन और अनुकरण दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि केवल इमिटेशन की बात करने वाले, ये जो सवाल पूछा गया है ये आपके बेंडोरा के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो फिर अनुकरण बोर्ड ने आंसर माना है। लेकिन अगर भाषा सीखने की बात करें तो व्यवहारवादी इस बात को भी मानते हैं कि भाषा सीखने में पुनर्बलन और अनुकरण दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला लॉजिक, हालांकि आपका बोर्ड मानेगा, इसमें शक है, लेकिन कौन जाने किस्मत ठीक हो और वहाँ पे बोर्ड में जो एक्सपर्ट्स बैठे हों उनको ये बात पता नहीं हो। अगर वो वाकई नॉलेज रखेंगे साइकोलॉजी का, तो फिर तो अनुकरण नहीं मानेंगे, फिर तो वो ड्राइव ही करेंगे। फिर तो इसका आंसर अनुकरण ही करेंगे वो, क्योंकि स्किनर अनुकरण को नहीं मानते इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन व्यवहारवादी भाषा में अनुकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फिर हो सकता है वो आपको अनुकरण के रूप में इस प्रश्न में बोनस या डिलीट का तोहफा दे दें। बात समझ आ रही है बच्चों? तो टेलीग्राम पे जाके देखना इसको। 138, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में अब आप देखो, कुर्ट लेविन, अप्रोच अवॉइडेंस, हमने कितनी बेहतर तरीके से आपको चीजें बताई थी, याद है आपको? पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है, माँ को परेशान भी नहीं कर, माँ को उदासीन भी नहीं देख सकता। तो क्या होगा यहाँ पे? अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, ड्यूअल अप्रोच अवॉइडेंस। तो देखो बच्चों, हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, याद है आपको? एक लड़की अपना पोर्टफोलियो भेजती है, मॉडलिंग करना चाहती है, तो उसके लिए ऑडिशन का प्रपोजल आता है, ठीक है। तो वो ऑडिशन में जाना चाहती है, मॉडल बनना चाहती है, ये तो उसके लिए अच्छी बात है, उसको पसंद है, तो अप्रोच है। लेकिन वहाँ वो कैटवॉक नहीं करनी चाहती, उससे बचना चाहती है, तो ये अवॉइडेंस है। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि एक लड़की अपने मित्र से शादी करना चाहती है, पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन वो दूर रहता है कहीं, तो शादी करना चाहती है, ये तो उसके लिए अच्छी बात है, अप्रोच है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूर जाना भी नहीं चाहती, तो ये उसके लिए अवॉइडेंस है। तो ये अप्रोच अवॉइडेंस का एग्जाम्पल होगा। यहाँ आपने क्या गलती करी, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, जाने आपने कहाँ से अप्रोच अवॉइडेंस को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता। तो रमेश क्या करता है, समारोह में भाग लेना उसको पसंद है कि नहीं है? नहीं है। बहुत से लोगों को शादी वादी में जाना पसंद नहीं होता ना, तो यहाँ रमेश को भी समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है। इसका मतलब जो चीज पसंद नहीं है वो उसके लिए अप्रोच होगी या अवॉइडेंस? जवाब है अवॉइडेंस होगी, वो तो परिहार होगा वो तो शादी वाली बात तो परिहार हो गई। दूसरी बात, माँ को उदास रखना उसको पसंद है कि नहीं है? सवाल ये नहीं है कि साहब माँ को खुश रखना चाहता है वो, इसलिए उसके लिए अप्रोच है। सवाल ये है कि परिस्थिति क्या है, माँ का उदास होना। क्या माँ का उदास होना उसके लिए अच्छी बात है? जवाब है नहीं, ये इसको भी अवॉइड करेगा। यानी माँ को उदास होने के लिए भी अवॉइड करेगा और शादी के फंक्शन को भी अवॉइड करेगा। तो दो जगह अवॉइड हो गया, तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस होगा इसमें, यानी परिहार परिहार होगा। कितने नंबर का सवाल है? 138। 138 में आंसर ए माना है क्या बोर्ड ने? 138 में यस ए माना है, बिल्कुल। तो 138 में परिहार परिहार इसका सही आंसर है। फिर भी आप कोई तुक्के से आपत्ति लगाना चाहिए, किसी की तकदीर सही हो और वो बोर्ड में बैठे लोग डिलीट कर दें तो कर दें साहब, बाकी सही बात तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस ही है, परिहार परिहार ही है। और शायद ही आप में से कोई बच्चा करके आया हो, उनको छोड़ के जो लगातार हमारे संपर्क में रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 139 देखिए बच्चों, किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनावयुक्त हो जाता है? याद है आपको? कितनी बार हमने फैंटेसी शब्द यूज किया है, कितनी बार। फैंटेसी इसका राइट आंसर है। दीवा स्वप्न, किशोरावस्था, दीवा स्वप्न वीर पूजा की अवस्था है। कितनी बार बताया है आपको, बताया ना। चलिए 140 का देखिए। 140 में बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? याद है आपको? हमने कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है?
क्या क्या बोला है? एक तो हमने ये बोला है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, याद है आपको? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, याद है आपको? साथ में हमने एक शब्द और भी बोला है आपको बार बार, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, याद है ना आपको? तो कन्वर्जेंट अपने आप में सृजनात्मकता का दुश्मन है। तो यहां पे अभिसारी चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोर्ड ने यही माना है, तो 140 में सी होगा साहब। 141 देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा मैक्लीलैंड एटकिंसन, मैक्लीलैंड एटकिंसन, तो सी मैक्लीलैंड माना 141 में, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 142 देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखो, आपको पता है साइन लर्निंग, टोलमैन, याद है? पुनर्मिलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। फील्ड थ्योरी, कूट लेविन, याद है? हमने सारी बात आपको बताई है। ट्रायल एंड एरर, थर्नडाइक, याद है? एसएलटी बेंडूरा, पर यहां पे एसएलटी ब्रूनर दे दिया, जो कि राइट आंसर है। ये इनकरेक्ट है, बोर्ड ने यही माना है। ईमानदारी से आप में से जो बच्चा सुन रहा है, जिसको पता नहीं एसएलटी बेंडूरा, पहली बार सुन रहा है, वो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी ऐसे हादसे होंगे। आने वाले समय में बहुत सी परीक्षाएं हैं। नेक्स्ट 142 के बाद 143, जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है ना? आप लोग अभी कट ऑफ और उसमें उलझे हैं, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन में उलझे हैं, लेकिन अब कल से पढ़ाई शुरू कर देना आप। और आपको खुद को एहसास होना चाहिए कि साइकोलॉजी में, मेथड्स में कॉन्सेप्चुअली कौन आपको बेहतर दे सकते हैं, उनसे जुड़ जाना चाहिए आपको। क्योंकि बार बार मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप लोग बहुत 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 इनोसेंट हो। अहमक तो नहीं बोलूंगा, पर इनोसेंट जरूर बोलूंगा। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया लेक्सिकल रीडिंग डिसऑर्डर है साहब, ये तो 1000 बार पढ़ चुके हो आप। 20वीं शताब्दी क्रो एंड क्रो की 1,00,000 बार पढ़ चुके हैं साहब हम। 145, शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है, सभी में करेगा साहब, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। 145 के बाद ओके बच्चों, तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, इसको देखना, शेयर भी करना, नए बच्चे सब्सक्राइब भी करना। आपके पास ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप चाहे चाहे ऑथेंटिक प्रूफ है, चाहे गैर ऑथेंटिक का, कैसा भी आप तो लगा दो, बहुत ज़्यादा मत लगाना, बस 100, 200, 300, 400 रुपये प्रोसेस में खर्च कर दो, आनंद ले लो। और मैंने आपको कुछ ऐसे स्ट्रिक्टली बोला है तो आप फील मत करना, क्योंकि मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि वही वाली बात है ना, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी है, तू मेरी निगाह में है। बहुत जल्दी अपन अगली आगे की तरफ देखेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे। आने वाली 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड भर्ती में एक सीट पक्की करेंगे। और यहाँ जिनकी पक्की हो गई उन सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और चैनल, टेलीग्राम चैनल मेरा जो है उसका मैं आपको बता चुका हूँ, साइकोलॉजी अशोक पारिक, यही अपना यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। तो अब उस पर आप प्रूफ के लिए जा सकते हैं, और मेरे को कमेंट करके बताना कि आप कैसा फील कर रहे हो। आज नया साल है इधर अपने इसका हिंदू सनातन का, और ख़ास बात आज माता का पहला दिन भी है, ठीक है? तो हम भी फास्टिंग पे हैं। ओके, एक तरीके का रोज़ा है ये हमारा, ठीक है? ओके बच्चों, गुड बाय, शुक्रिया। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अपने जितने भी जानकार, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन हैं, सबको हमारे चैनल पे लेके आएँ। शुक्रिया, थैंक यू।